मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। आज मां अहिल्या की नगरी इंदौर के इस प्रगति कॉन्वेंट स्कूल परिसर से हम और आप देश और दुनिया की शंका का समाधान करने की इस दिव्य यात्रा में शामिल हैं। पूज्य मुनिवर व्यासपीठ पर विराजमान हैं और न जाने कितने कितने लोगों की शंका का जिज्ञासा का समाधान करने का हुनर वे अपनी मृदु वाणी से जानते हैं। आज हमारे इस महोत्सव के पावन दिन में श्रीमती सुधा रानी जैन, राजुल जी जैन, ललिता जी जैन, प्रियल जी जैन, प्रियम जी जैन, देहरादून परिवार ने गुणायतन के सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और पूज्य मुनिषी को नमोस्तु निवेदन करें। एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ। और निश्चित सांझ बढ़ रही है, हम और आप सब पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करने के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे मुनिवर, आप पूज्य मुनिवर की इस शंका समाधान की यात्रा को अपने मुखारविंद से प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं आज भारतीय प्रगति विद्यालय के इस प्रांगण में स्मृति नगर में गुरु चरणों में। यह प्रथम प्रश्न के लिए कल जहां छूट गया था पूर्वी जैन शहडोल इंदौर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में परिधि जैन स्मृति नगर तैयार रहे। गुरु चरणों मेरा बारंबार नमोस्तु छुलक जी के चरणों मेरा इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई चीज हमारे मन की ना हो और हमारे परिणामों में प्रतिपल वैराग्य हो रहा हो और संत समागम भी साथ में हो और उसी पल हमारा इच्छा विरुद्ध कुछ कार्य हो रहा हो, तो उस टाइम अगर हमारे भावों में अपनी जान लेने का भाव आए तो अपने भावों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखो, ऐसी स्थिति आने में सबसे पहले गुरु के समक्ष जाकर अपनी मनोव्यथा प्रकट करनी चाहिए, मनोदशा से अवगत करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में आगे का काम करना चाहिए और मन को बहुत मजबूत करना चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, मर्यादा विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी कोई बात आती है जिससे मन में दुविधा है तो एकांत में समय लेकर गुरुजनों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। परिधि जैन स्मृति नगर और प्रफुल्ल जैन स्मृति नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि बोलो। मेरा फास्ट फूड का त्याग है, पर स्कूल में किसी का बर्थडे होता है तब सब हमें खाने की चीज और टॉफी देते हैं, तो हम कैसे पता लगाए कि वह फास्ट फूड में है या नहीं? और बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता। जो भी है सबको बोल दो मेरा ये त्याग है, कृपया कर मुझे ऐसा न दे। समझ गए? और टॉफी जिसमें ग्रीन सिंबल हो वो लो, जिसमें ब्राउन सिंबल हो मत लो। चलो आगे। प्रफुल्ल जी जैन स्मृति नगर और उसके बाद में यहाँ की पारसनाथ मंदिर। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामी। गुरुदेव, कहने का मन तो बहुत है। आचार्य भगवान आए, आचार्य श्री समय सागर जी आए, अब आपका सानिध्य मिला, उस खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपना प्रश्न ही रख रहा हूं, समय कम है। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, मंत्र के संदर्भ में जिज्ञासा है कि आचार्य भगवान धरसेनाचार्य जी ने द्वय मुनिराज आचार्य पुष्पदन
एवं आचार्य फुतबली को परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अक्षरहीन और एक अक्षर अधिक मंत्र देने पर एक अक्षर की कमी वृद्धि होने पर एक देवी काणी, एक देवी बाहर निकले वाले बड़े दांत वाली रही कुरूप रूप में प्रकट हुई। फिर हम लोग पूर्व से याद के आधार पर बिना पुस्तक देखे संस्कृत स्तोत्र, भक्ति, मंत्र पूजन आदि बहुत जल्दी में करते हैं और अशुद्धि करते हैं। क्या यह उचित है? इसका प्रतिफल क्या है? और हम बहुत सारी क्रियाएं हमारी रहती है तो हम जल्दबाजी में करते हैं तो अशुद्धि होती ही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखिए, मंत्र की अगर आराधना करनी है तो शुद्ध करनी चाहिए। थोड़ी सी भी चूक में मंत्र का प्रभाव अनुकूल नहीं होता, इसलिए मंत्रोच्चार करते समय में इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कदाचित हम मंत्रोच्चार करने में चूक कर जाते हैं तो भी आखिर में आप लोग कहते हैं अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करूं प्रभु सो सब, करुणा कर छुड़ाओ भव दुख से। तो ये जो इसमें सब क्षमापना हो जाता है। बुद्धिपूर्वक कभी त्रुटि मत करना, लेकिन श्रद्धान पक्का हो तो जो बोलोगे वही मंत्र बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। स्वर्ण जैन अध्यक्ष पार्श्वनाथ मंदिर कमेटी के साथ में अपनी पूरी टीम के साथ में गुरु चरणों में, और उसके बाद में रुपेश जी जैन ललितपुर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूरा स्मृति नगर दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी शंका यह है कि भक्ति बस में चलती हुई अभिषेक क्रिया में बार बार प्रभु जी के चरण छूना, वेदी जी पर प्रत्येक प्रतिमा के चरण बंधन कर मस्तक पर लगाना, शांति धारा के समय परिक्रमा करना आदि अन्य क्रियाएं श्रावक भक्ति बस करता है, तो ये सही रहती है या इनमें कुछ दोष लगता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जो भी क्रिया करे विवेक के साथ करे, क्रियाओं में अतिरेक न करे। क्रियाओं में अतिरेक से अविवेक हो जाता है। अब शांति धारा हो रही, परिक्रमा कर रहे तो थोड़ी तो शांति रखो बाबा। और हर भगवान को छूने का काम करो तो कई लोग तो भगवान को ही निपटा देते हैं। ऐसा काम क्यों? आप हम लोग को देखो, हम लोग तो रोज नहीं छूते भगवान को, तो दूर से प्रणाम करके भी काम किया जा सकता है। भगवान के स्पर्श करने में कई बार तो मैंने ऐसा देखा, लोग अंगूठी पहने रहते हैं और भगवान के चरण घिसते हैं। भगवान के चरण को घिस दिए, पाप भले नहीं घिस पाए, निशान बन गए। मैंने आंख से देखा, घिसते घिसते एक ही जगह रोज रोज घिसे और 150 घिसे तो भगवान तो घिसे ही जाएंगे। थोड़ा तो विवेक रखो, इसलिए विचार करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। रुपेश जी जैन ललितपुर, और उसके बाद में सोनम जी जैन तिलक नगर तैयार रहे। सोनम जी जैन तिलक नगर अपना प्रश्न करे, और उसके बाद में स्मृति नगर समाज महिला मंडल तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, हम अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना विवादों को कैसे सुलझा सकते हैं? कृपया शंका का समाधान। रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना विवादों को कैसे सुलझा सकते? देखिए, संवाद करना सीख लो, विवाद अपने आप दूर हो जाए। समझ गए? विवाद और संवाद में मौलिक अंतर है। अपनी बात पर अड़ो तो विवाद होता है, और अपने बात के साथ सामने वालों की बात सुनो तो संवाद होता है। इसलिए मैं आप सबको सुझाव दूंगा, विवाद खत्म करना चाहते हो, संवाद शुरू कर दो। सोच को थोड़ी बड़ी बनाओ, मन बड़ा करो, अपने साथ सामने वालों का भी ख्याल करना शुरू कर दो, रास्ता खुल जाए। नमोस्तु। स्मृति नगर महिला मंडल एक प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती श्रद्धा सपन जैन स्मृति नगर। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। हे गुरुवर, अध्यात्म के मार्ग में ध्यान का बहुत महत्व है, तो ध्यान करने की विधि क्या है तथा ध्यान के उच्चतम बिंदु पर कैसे पहुँचे जिससे उच्चतम ज्ञान तक पहुँचा जा सके?
देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान किया नहीं जाता, और जो किया जाता वो ध्यान नहीं होता। तो क्या बोल रहा हूं, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। समझ गए? ध्यान क्या है? सहज बैठ जाना और चीजों को केवल जानना और देखना। जैन परंपरा में ध्यान साधना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और एक परामर्श देते हुए कहा कि यदि तुम ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो बस 3 काम करो। माँ रज्जा, माँ दुस्सा, माँ मुज्जा, माँ मुज्जा, माँ रज्जा, माँ दुस्सा इट्ठ नित्य अथेसु फिर मिच्छम मिच्छा जय चित्तम विचित्र ध्यानप सिद्धि। यदि तुम विशिष्ट ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त की स्थिरता चाहते हो तो किसी भी पदार्थ के प्रति द्वेष मत करो, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। सहज भाव से जानो और देखो, जो हो रहा उसे होने दो, उसके साथ अपने मन को मत जोड़ो, उसमें इष्ट और अनिष्ट कल्पना मत करो। यदि हम इस भूमिका में आ गए तो हमारे जीवन में साक्षी भाव आएगा, सहज भाव आएगा, यही ध्यान है। और फिर इस भूमिका को प्राप्त कर लेने वाला साधक जब आगे बढ़ता है तो न वो कोई चिंता करता है, न कोई जल्प करता है और न कोई चेष्टा करता है। यानी न शरीर से कोई क्रिया, न वचनों से कोई प्रलाप और न ही मन से कोई चिंतन। ये शून्य अवस्था का नाम परम ध्यान है। समझ गए? तो माँ चित्त, माँ जंपा, माँ चिंता किम भी जेन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इनमेव परम हवे ध्यानम। कोई चेष्टा नहीं, कोई जल्प नहीं और कोई चिंतन नहीं, सहज इस साक्षी भाव का अभ्यास क्रम से किया जाता है। यदि हम पहले चरण में अपनी निपुणता प्राप्त करते हैं तो बाद के चरणों में भी ये हो सकता है। नमोस्तु 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 गुरुवर। श्रद्धा सपन जैन स्मृति नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी चंदा दीदी। परम पूज्य 108 श्री मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु एवं शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जैनाचार्यों ने अपने यहाँ णमोकार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र बताया है, लेकिन महाराज श्री आचार्यों ने और भी अनेक अनेक प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं। तो वो किसी से एक मंत्र से जोर उतरेगा, एक से सिर दर्द उतरेगा, एक से इस लक्ष्मी मंत्र होगा, आदि आदि। महाराज श्री तो एक ही मंत्र से जब सब कुछ हो जाता था तो ये अलग अलग क्यों? बहुत सुंदर बात तो सही है। जब एक से ही सब हो जाता है तो अलग अलग क्यों? मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक ही वेदी के दर्शन हो जाते हैं, उसमें ही भगवान के दर्शन हो जाते, तो 24 ही क्यों? फिर त्रिकाल 24 ही क्यों? फिर अब तो सहस्त्रकूट क्यों? है ना? देखो, मानव मन की कुछ दुर्बलताएं, वैसे दुर्बलता नहीं कहूँगा, विशेषता है। उसे एक भी मजा नहीं आता, उसे कुछ नया नया चाहिए। नमोकार जपने के लिए किसी को बोलो, वो तो जपता ही है, तो फिर क्या करो, उसी नमोकार में फेर फार करके कुछ दूसरा दे दो, उसमें श्रद्धान हो जाता है। तो कॉमन चीज़ें सबके हृदय में नहीं उतरती, हर व्यक्ति चाहता है कुछ विशेष हो, तो उस विशेष के चक्कर में सब विशेषता से जुड़ जाते। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। हाँ, सुरभि जैन अशोक नगर, और उसके बाद में दीपक जी जैन सुखदेव नगर तैयार रहे। दीपक जी भी नहीं है, दीपक जी जैन सुखदेव नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जिस प्रांगण में यह संख्या समाधान अभी चल रहा है, ऐसे भारतीय प्रगति विद्यालय के प्राचार्य संजय जी कासलीवाल अपने परिवार के साथ में, मृदुला जी, अनमोल जी के साथ में, और हमारे शुल्लक महाराज जी, उनको भावना यहाँ पर मंगल भावना प्रतिदिन प्रार्थना में होती है, तो उसका एक शील्ड जो है शुल्लक जी महाराज जी उनको यहाँ पर देंगे भी।
नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए क्या अकेला श्रद्धा गुण ही पर्याप्त है या और भी कुछ? देखिए, अंदर की शक्ति को जगाने में मूल तो श्रद्धा गुण है, पर उसके साथ ज्ञान और चारित्र की भी जरूरत है। अगर हमारी सारी आत्मशक्तियाँ श्रद्धा से ही पूरी हो जाती तो रत्नत्रय की जरूरत क्या। तो आत्मगुणों की पूर्णाभिव्यक्ति रत्नत्रय के माध्यम से होती है, और रत्नत्रय से भी जब ध्यान लीनता होती तब होती। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। हाँ, संजय जी। मृदुला जी, संजय जी कासलीवाल, वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे, और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। जिस स्थान पर आचार्य भगवंत ने भी साधना की और आज यहाँ पर पूज्य श्री के भी चरण यहाँ पर पूरे संघ के चरण यहाँ पर पड़े, ऐसे संजय जी कासलीवाल की इस विद्यालय में। और मैं चाहूँगा आनंद जी गोदा जो शिरोमणि संरक्षक हैं वे भी आ जाएं, और उनका भी प्रगति विद्यालय है, उनके लिए भी यह भावना का, मंगल भावना का यह शिल्ड यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ बोलो आनंद जी, बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए प्रगति, भारतीय प्रगति विद्यालय जो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज साहब ने इसका नाम रखा, गोदा परिवार और कासलीवाल परिवार, गुरुदेव आपको और इस पूरी समाज को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की वजह से आज हमारे यहाँ गुरुदेव पधारे, इस विद्यालय प्रांगण में आए। मैं स्मृति जैन नगर जैन समाज का भी बहुत आभार मानता हूँ। और मेरी बड़ी बहन ये क्वेश्चन कर रही। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम शिक्षक हैं जिन पर बच्चों के भविष्य को संवारने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज विद्यार्थी और विद्यालय शिक्षा पर बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जो देखा जाए तो चिंतनीय भी है। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, किंतु जहां हैं वहीं से नई शुरुआत करके अंत को प्रशंसनीय बना सकते हैं। आप हमें यह मार्ग प्रशस्त करें जिससे विद्यालय वास्तव में विद्या का मंदिर बन जाए और शिक्षक अपनी प्राचीन गरिमा को पा सके। देखिए, बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में व्यवस्थाएं पूरी तरह बदल गई। अब सब कुछ अर्थकरी विद्या वाली बात से जुड़ गई, और प्रोफेशनलिज्म हावी होने के कारण चीज़ें पूरी तरह बदल गई, और आज शिक्षा के तंत्र में पूरी तरह पाश्चात्यीकरण हो गया। ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसे चलने दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार गढ़ने का काम करें। और संस्कारों को गढ़ने के लिए आपको दो काम करना होगा। पहले जो अच्छे आदर्श रखने वाले शिक्षकों को रखें, और दूसरा काम अपने विद्यालय में आदर्श वातावरण बनाएं। यदि ये दोनों बातें आएगी, बच्चों पर उसका सुनिश्चित प्रभाव पड़ेगा, और बच्चे जब उससे प्रभावित होंगे तो चीज़ें सब अपने अनुकूल होंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। संजय जी और आनंद जी आ जाएं अंदर, और यह मंगल भावना यहाँ से छुल्लक जी महाराज जी के हाथों से ले लें, और उसके बाद में संगीता जी जैन, मुनीसूरत पाठशाला, स्मृति नगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। और तैयार रहेंगे आंशिका आज्ञा राव का, स्मृति नगर। चलो बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोले बोले, आप बोले। नमस्ते महाराज जी। आज हमारे बीच में हम पाठशाला के बच्चों के साथ हैं, और आज अभी जो संक्रांति पास में है, पतंग बहुत उड़ रही है। तो गुरुवर, पतंग के माजे से जो पक्षियों का नुकसान होता है और साथ ही इंसानों का भी नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी गर्दन कट रही है, जिसकी वजह से इसकी एक ही वजह है चाइना का माजा। तो महाराज जी,
आपका ऐसा संदेश दें जिससे कि हिंसा का माजा रुक जाए। नमस्ते गुरुवर। देखिए, पतंग उड़ाने की परंपरा हमारे देश की बड़ी पुरातन परंपरा है और संक्रांति के टाइम में तो और बहुत उत्साह के साथ उड़ाते हैं। उड़ाइए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी पतंग न उड़ाए जिससे किसी की जान ही उड़ जाए। पुराने समय में सूत का धागा होता था, उसी में मंजा बनाया जाता था और वो धागे इतने पैने नहीं होते कि हम लोगों को नुकसान पहुंचाए। आजकल पूरी तरह से सिंथेटिक धागे हैं, बल्कि प्लास्टिक के तांत हैं और वो तो बुरी तरह आहत करती है। पक्षियों के पंख तो कटते ही हैं। न जाने कितने पक्षी आपके थोड़े से मनोरंजन के कारण काल कवलित होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तो बाइक से जाते जाते अचानक इस धागा के आने के कारण, जिसको माजा बोलते हैं अब तो, और गर्दन भी छिली है, कटी भी है। ये बहुत भयानक है। हम लोगों को भी चलते चलते पैरों में कई बार धागा आ जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए और चाइनीज धागे का बहिष्कार करना चाहिए। जो पुराने समय में परंपरागत धागा होता था उससे ही पतंग उड़ाए। ये धागा तो कटता भी नहीं, और पतंग उड़ाओ, पेच लड़ाओ और ना काटो तो पतंग उड़ाने का मजा क्या है? तो ऐसा धागा लगा जिससे आप उड़ा भी सको, पेच भी लड़ा सको और काट भी सको और कट भी सको और लोग पतंग लुट भी सके। अब तो कटती नहीं होगी पतंग। कटती है क्या नहीं करती मुझे नहीं मालूम। हाँ, बोल रहे हैं कि पतंग उड़ाने वालों के हाथ कट जाते हैं, पतंग नहीं कटते। ये बिल्कुल हतोत्साहित करनी चाहिए। प्राय बच्चे और युवा ही ये कार्य करते हैं। मैं उनको कहता हूं अपने हृदय को करुणा से भरो। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं वे खुद और औरों को भी प्रेरणा दें कि हम पतंग उड़ाएंगे पर धागे से उड़ाएंगे, देसी धागे से उड़ाएंगे, अब चाइनीज माजा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैलाइए, लोग संकल्पित हों ताकि हम अपने मनोरंजन के साथ औरों की जान बचा सकें। कहीं ये ना हो कि तुम्हारे थोड़े पल के मजे के पीछे किसी का जीवन ही बर्बाद हो जाए, वो किसी के लिए सजा न बन जाए। इसका आप सबको ध्यान रखना चाहिए। पक्षियों के पंख बहुत सुकोमल होते हैं, वो कट जाते हैं। मुझे तो सुनकर के ताज्जुब हुआ जब ये कहा गया कि व्यक्ति की गर्दन भी कटी है कि छिली है। नहीं, कट गई है गुरुदेव। ये सही बात है। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं कटिंग है और आप लोगों की कथनानुसार हाँ इंदौर की घटना है, व्यक्ति के जान चले गए। तो अब बताइए इस तरह का कृत्य करना कैसे अच्छा कहा जा सकता है? ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाइए। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरु। आंशिका अर्घ्या रावका स्मृति नगर और उसके बाद में तैयार रहेंगी थोड़ी मेरे को जगह दो। स्वर्णिम जैन, श्रेय जैन। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मन की एकाग्रता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, मन की एकाग्रता के लिए हमें दो आलम्बन लेना चाहिए। पहला अभ्यास और दूसरा बैराग। बैराग हम अभ्यास से अपने मन को अपने में रमा सकते हैं। मैं ये आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। हमारे अंदर मन में विकार क्यों आता है? क्योंकि हमारा मन विषयों में रमता है, अवांछित कार्यों में उलझता है, और वो इसीलिए उलझता है कि हम अनादि से उसके ही अभ्यासी, आदि और अभ्यासी बने। तो उस अभ्यास को बदलने के लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा अभ्यास करें और अपने मन को विषयों से मोड़ें। फिर दूसरी बात है वैराग्य।
बैराग यानी उसकी वास्तविकता को समझ लो। आप देखिए, आप सबके जीवन का अनुभव होगा, जो चीजें जिनके बिना आप एक पल को नहीं रह सकते, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, यदि उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है तो फिर आप उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। जो दिल में उतरा है वो दिल से उतर जाता है, फिर मन जाता है क्या? इसी को बोलते हैं बैराग। बैराग का मतलब है विषयों की निस्सारता को पहचाने लेना, उसके यथार्थ को जाने लेना, फिर उधर देखने का भी मन नहीं होगा तो मन बुराइयों की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र में मन की एकाग्रता, निर्मलता या शुद्धिकरण का रास्ता बताया, जिसके लिए कहा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध है। लौकिक जगत में अगर एक स्टूडेंट है, उसको अपना कंसंट्रेशन बनाना है, अपने काम में एकाग्रता को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दो ही उपाय। अपनी एकाग्रता की क्षमता को विकसित करने के लिए ओंकार की नाद और थोड़ी देर भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार की अनुगूंज करें, इससे एकाग्रता बढ़ती है। और दूसरी बात, जब भी आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो आप जो काम करें संकल्प के साथ करें, मुझे ये काम करना है, और उस समय अपने संकल्प की पूर्ति के भाव से आप अपने काम में लगे और बाधक कारणों से बचे। अपने आप एकाग्रता आई, फिर भटकाव कहीं नहीं हो। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। श्रेय स्वर्णिम जैन, जो वैयावर्ती में बहुत अग्रणी अपनी भूमिका निभाता है, अपने परिवार के साथ में है, और उसके बाद में दीपक जी जैन शुद्धदेव नगर तैयार रहे। मुनिश्री के चरणों में अच्छा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देशना अंकित अजमेरा विद्या पैलेस तैयार रहे। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। मुनिश्री, आजकल के युवा वर्ग युवा वर्ग हैं वो प्रेम, मोह और आकर्षण के बीच में फंसे हुए हैं, तो उसको हम जैसे युवा अलग अलग कैसे समझें कि मोह, प्रेम और आकर्षण क्या है? प्रेम, मोह और आकर्षण क्या है? ये जी का जंजाल है। क्या बोला? प्रेम, मोह और आकर्षण क्या है? ये सब जी का जंजाल है। वर्तमान में चाहे प्रेम हो, आकर्षण हो या मोह, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये सब यौनाकर्षण की ही परिणति के रूप में दिखती है, और लोग उसी भाव से एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रलाप करते हैं, और फिर एक दूसरे के पीछे प्रति से जुड़कर एक दूसरे के प्रति पागल होते हैं, जैसे मोह भाव करते हैं। पर इन सब का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? कहते हैं प्रेम, वो प्रेम नहीं है, कोरा प्रेम का फ्रेम है। समझ गए? आजकल प्रेम को एक दूसरा शब्द है प्यार। प्यार का मतलब जानते क्या? उसका पहला अक्षर टूटा हुआ है, टूटे हुए यार का नाम प्यार है। समझ गए? वो टूटा हुआ यार है, वही प्यार है, और कुछ नहीं है, उसमें कोई लेना देना नहीं। सहज एक यौवन जन्य आकर्षण है। सामने वाला जब तक तुम्हारे अनुकूल हो तो तुम्हारा प्यार उमड़ता है, और वो प्रतिकूल हो जाए तो सारा प्यार नफरत में परिवर्तित हो जाता है। इसका ही नतीजा है रोज अफेयर होते हैं और रोज ब्रेकअप भी होता है। होता है कि नहीं होता? तो ये
हमारे जीवन को उलझाने वाले कार्य। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रेम क्या है? एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना, एक दूसरे का साथ निभाना और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, ये तो प्रेम है। पर उनसे किसी भी प्रकार की भौतिक, शारीरिक या आर्थिक लाभ की अपेक्षा मन में नहीं रखना। यदि मन में इस तरह की कोई अपेक्षा है तो वह प्रेम प्रेम कहलाने की योग्य नहीं है। सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति का नाम प्रेम है। केवल झुकाव तो एक प्रकार का रागपूर्ण आकर्षण है या मोहजन अनुबंध है। ये किसी भी अर्थ में उपयोगी नहीं है और आज की सारी दुनिया इसी में ठगी जा रही है। उनको पता ही नहीं कि असल प्रेम क्या है। समझ गए? इसलिए प्रेम और प्रेम के अंतर को समझो। देखो, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। प्रेम क्या है? प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है और गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। संगातीत गीत और अंगातीत प्रीत की अनुभूति कोई बिरला ही कर पाता है। तो वो अपने अंदर घटना चाहिए, वैसी प्रीत हो। समझ गए? आकर्षण दोनों में है, प्रेम में भी आकर्षण और ये वासनात्मक राग में भी आकर्षण है, पर दोनों में अंतर है। गाय का दूध भी सफ़ेद होता है और आंकड़े का दूध, अकौवा का दूध भी सफ़ेद होता है ना? पर दोनों एक होता है क्या? गाय का दूध पुष्टिकारक है और आंकड़े का दूध जानलेवा। दोनों में आकर्षण है, पर दोनों एक है क्या? सीता के प्रति लक्ष्मण का भी आकर्षण था और रावण भी आकर्षित हुआ, लेकिन दोनों का आकर्षण एक साथ था क्या? लक्ष्मण सुदीर्घ काल तक सीता के पास रहे, पर सीता को भाभी नहीं, अपनी माता के समान देखे। और रावण सीता से नहीं, उसके रूप से आकर्षित हुआ। वो वासना जन विकार से प्रेरित होकर के आकर्षित हुआ। अंत रावण की लंका ढह गई, रावण को मार दिया गया और लक्ष्मण अमर हो गए, है ना? तो बड़ा अंतर है। कितना अंतर, दृष्टि में कितना अंतर। देखो लक्ष्मण जी का क्या उच्च आदर्श था। ऐसा लिखा कि जब सीता का हरण हो गया तो रामचंद्र जी बहुत विवल हुए सीता की खोज में, और सीता ने इस भाव से अपने सारे आभूषण नीचे गिरा दिए कि यदि राम इधर निकलेंगे तो उन्हें मेरा पता लग जाएगा। तो रास्ते में अचानक कुछ आभूषण दिखे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखिए केयूर किसके हैं? मुझे सीता के दिख रहे। लक्ष्मण मोहन। ये कुंडल किसके हैं? ये भी सीता के दिख रहे। लक्ष्मण मोहन। ये हार किसके? ये सीता के दिख रहे। कड़े किसके? सीता के दिख रहे। लक्ष्मण जी मौन, को उत्तर नहीं। अचानक लक्ष्मण जी के हाथ में, लक्ष्मण जी की दृष्टि में सीता जी की नुपुर बिछिया दिखी, जो अपने सुहाग के चिन्ह स्वरूप वो अपने पाँव की उंगलियों में पहनती थी। बोले प्रभु, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। प्रभु मुझे नहीं मालूम ये हार कुंडल किसके हैं, केयूर किसका है, लेकिन मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये जो नुपुर है ना, ये पक्की तौर पर माता सीता के हैं, क्योंकि रोज मैं उनकी चरण वंदना करता था तो मेरी दृष्टि इस पर पड़ती। ये है प्रेम। और आजकल अब क्या है? हाँ, अब बोलना नहीं चाहता मैं, है ना? कहाँ मर्यादाएं बची है? बोलो। सब तार तार हो गया। इसलिए
प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। और तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, ये इन चक्करों में मत पड़ो। ये 2-5 साल की खुमारी है और जिंदगी भर की गुलामी। समझ गए? एक ने प्रेम विवाह किया और 20 साल बाद एक पार्क में गए दोनों पति पत्नी, और पार्क 20 साल बाद पार्क में गए। पत्नी ने पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए कहा कि याद है 20 बरस पहले अचानक पापा आ गए थे तो हम दोनों इसी झाड़ी में छिप गए थे। 20 बरस पहले अचानक पापा आ गए थे तो हम दोनों इसी झाड़ी में छिप गए थे। तो एकदम पति उदास हो गया। बोले आप इतने उदास क्यों, आपको तो खुश होना चाहिए। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ काश हम न छिपे होते, मैं सोचता हूँ काश हम न छिपे होते तो आज हम आज़ाद होते। समझ गए? तो थोड़े दिन की खुमारी और जिंदगी भर की गुलामी और बीमारी, इससे बचो। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। देशना अंकित अजमेरा विद्या पैलेस, और उसके बाद में इस विद्यालय की की शिक्षिका श्रेया विनायका अपनी सभी शिक्षिकाओं के साथ में। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, कैसे करें पुण्य का मल्टीप्लाई? पुण्य का मल्टीप्लाई। पुण्य का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ मत करो, 2 काम करो। पुण्य को भोगना बंद करो। समझ गए? पुण्य को भोगना बंद करो और पाप को त्यागना शुरू करो। 2 काम कर लो, आपका पुण्य अपने आप मल्टीप्लाई होगा। आप जितना पुण्य को भोगोगे पुराना पुण्य जाएगा, और पुण्य को भोगने में भोग विलास करोगे सुनाया पाप आएगा। समझ गए? तो पुण्य को मल्टीप्लाई करना है तो पहले पुण्य को भोगना बंद करो ताकि डिपॉजिट अच्छा रहे, और पाप को त्यागना शुरू कर दो ताकि नया पाप ना आए, पुण्य ही पुण्य आता जाए और जीवन कई गुना बढ़ता जाएगा। समझ गए? आप ये आशा रख रहे होंगे कि महाराज कहें पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो, दान दो, ये कर लो, वाकई में चहुमुखी विकास होगा, कई गुनी वृद्धि होगी, आप मुड़ के नहीं देख सकेंगे। हम लोग धार्मिक क्रियाओं में जितनी रुचि रखते हैं, अपने विचारों की पवित्रता की तरफ उतना ध्यान नहीं रखते। हमेशा ध्यान रखना, पुण्य के फल को भोगने में पाप होता है और पाप की क्रिया करने में भी पाप होता है। दोनों चीज़ों से बचे, इसलिए पुण्य के फल को भोगना कम करें और पाप को त्यागना शुरू कर दें, तो देखिए पुण्य की कैसी श्रीवृद्धि होती है। श्रेया विनायका इसी प्रगति विद्यालय की शिक्षिका अपनी शिक्षिकाओं के साथ में, और बाद में इसके बाद तैयार रहेंगे इसी नगर के गौरव ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर रिश्तों में पक्षपात होने लगे, परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पक्षपात किसको बोलते? हमको कम उनको ज़्यादा, है ना? दिमाग से हटा दीजिए। समानता 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 कभी हो ही नहीं सकती और होना भी नहीं चाहिए। हमारी 5 उंगलियां हैं ना हाथ में, दिख रहे हैं? अपनी अपनी भी देख सकते हैं। ये 5 उंगलियां समान है क्या? बोलो, है क्या? अच्छा, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, अगर 5 उंगलियां एक समान होती तो 5 उंगलियां बराबरी की होती, एक सी शेप में, एक सी साइज में होती, तो हाथ कितना सुंदर लगता। लगता क्या? ब्रश जैसा लगता है ना? ये 5 असमान है ना, लेकिन हाथ की सुंदरता को बनाए हुए है कि नहीं? बोलो, 5 असमान है लेकिन हाथ के लिए 5 समान है।
और पांचों हाथ के साथ है, मिलके काम कर रही है। अब कोई सोचे कि नहीं पांचों उंगली बराबरी की होनी चाहिए, वो भी सौंदर्य के बोध से वंचित है। पांचों उंगली, चाहे बड़ी उंगली हो, चाहे छोटी उंगली हो, चाहे बीच की उंगली हो, चाहे तर्जनी हो या अनामिका, पांचों अलग अलग है तो भी उनका अपना महत्व है, क्योंकि पांचों अपने हाथ के ही अंग है। इसलिए यदि कहीं ऐसा हो लगे कि कोई हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, शिकायत हटा दो। पहली बात, पक्षपात नहीं, एक सहज प्रक्रिया है, सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिल। दूसरी बात, दूसरों पर पक्षपात का आरोप लगाने की जगह अपनी पात्रता को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रायः लोग अपनी पात्रता या अयोग्यता को तो नहीं देखते और सामने वाले पर पक्षपात का आरोप मढ़ देते। आपको लगता है कि अगर माँ बाप का परिवार में किसी पर विशेष ध्यान है तो ये सोचो कि वो शायद ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए ध्यान है, ज़्यादा कमा रहा है इसलिए ध्यान। अरे मेहनत मैं करता हूँ, कमाता मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, पर ध्यान उनका। तो ऐसा सोच लो कि शायद हमारे माँ बाप को उनको ज़्यादा उनके प्रति ये दिखता है कि ये कमज़ोर है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको कर रहे हैं। कर तो हमारे घर में ही रहे, बाहर तो नहीं कर रहे हैं। सोच को बदल दो, सोचो उसको ज़रूरत है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। हम सक्षम है, वो अक्षम है इसलिए ऐसा हो रहा है। अक्षम को सक्षम बनाने का प्रयत्न हो रहा है। अच्छा है, सोच बड़ी रखो और ये सोचो वो भी मेरे समान हो जाए। समझ गए? तो अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाना ईर्ष्यालु बनाता है। इससे बचो। ठीक है, उसको उन पर छोड़ दो। तीसरी बात, बड़ों की कृपा को उनकी करुणा मानो, उसे अपना अधिकार मत मानो। क्या बोल रहा हूं? बड़ों की कृपा को उनकी करुणा मानो, उसे अपना अधिकार मत मानो। ये बड़े, हमसे बड़े, हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पांवों पर खड़ा कर दिया, और क्या चाहिए? अब आगे जो कुछ कह रहे हैं वो उनकी करुणा है, वो उनकी कृपा है, मेरा अधिकार नहीं। बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। सहज भाव से स्वीकार लो तो पक्षपात जैसा पक्षपात लगेगा ही नहीं। और चौथी बात, अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति लगाओ, दूसरों की लाइन छोटी मत करो। समझ गए? अपने पांव के बल पर आसमान को छुओ, दूसरों की बैसाखियों को मत देखो। समझ गए? यदि ऐसी सोच अपने अंतरंग में ढाल ले तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहे। नमोस्तु गुरुदेव। बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी, स्मृति नगर, और उसके बाद में अपन चलते हैं महाराज जी के पास में, वहाँ माइक। भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, जीवन की रफ्तार में परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मनःस्थिति हमारे नियंत्रण में आ जाए, इसके लिए क्या करें? देखो, मनस्थिति को नियंत्रित करने के लिए 4 उपाय। पहले, जो भी हो उसकी प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू, अर्थात सकारात्मकता से देखने की शुरुआत है। यदि हम सकारात्मकता से देखना शुरू करेंगे तो हम उल्टे की भी सीधी व्याख्या कर सकेंगे, और जैसे ही हम उल्टे की सीधी व्याख्या करने लगेंगे, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, हमारे लिए सब अनुकूल हो जाएगा। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक घटना मुझे सुनाई। बात उन दिनों की है जब रीवा में कतिपय धर्म विद्वेषी लोग
जैनियों का विमान नहीं निकालने देना चाहते थे, विमान यात्रा यानी श्री जी का विहार नहीं करने देना चाहते। लोग बहुत व्यथित थे। रीवा में जैन समाज बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं। एक बार विंध्य और महाकौशल अंचल के लोगों ने यह तय किया कि इस बार हम लोग महावीर जयंती में सब लोग रीवा पहुंचेंगे और बढ़ चढ़ करके भगवान का विमान निकालेंगे, उत्सव करेंगे। इसके लिए रीवा महाराज से भी अनुमति ले ली गई। अनुमति मिल गई, पर ये उन विघ्न संतोषियों को नागवार गुजरा। अब राजा का तो विरोध नहीं कर सकते, उनने मार्केट बंद कर दिया। जैनियों का जुलूस निकल रहा है, इसके विरोध में मार्केट बंद। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री उस कार्यक्रम में गए हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने देखा कि महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा है और पूरा बाजार बंद है, स्थिति ठीक नहीं, और मैं ही पहले वक्ता के रूप में खड़ा हुआ तो मुझे मेरे गुरु की बात याद आई कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो व्याख्या अनुकूल कर लो। तो मैंने अपना वक्तव्य कुछ इस तरह से देना शुरू किया कि भगवान महावीर की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी हैं वहाँ वहाँ भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, पर आज रीवा में जैसी महावीर जयंती मन रही वैसी विश्व में आज तक कहीं नहीं मनाई गई। क्योंकि सुनो पूरी बात फिर बजाना, आज रीवा में जैसी महावीर जयंती मनाई जा रही है वैसे विश्व में आज तक कहीं नहीं मनाई गई। क्योंकि अभी तक जहाँ भी महावीर जयंती मनाई जाती है वहाँ केवल जैनी अपने प्रतिष्ठान बंद करते हैं। आज जन जन अपना प्रतिष्ठान बंद करके सम्मिलित है। अब लोगों ने सोचा अरे ये तो उल्टा अर्थ ले लिया, क्योंकि वो लोग घोषित तौर पर बंद किए नहीं थे राजा के डर से, सबने मार्केट खोल दिया, मामला अनुकूल हो गया। समझ गए? दृष्टिकोण को बदले, एटीट्यूड को चेंज करें। अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज करने में समर्थ हो जाते हैं तो चीज़ें अनुकूल बनेगी। दूसरी बात, पेशेंस रखें, धैर्य रखना से। ये सोचे थोड़ी देर की बात, आज परिस्थिति प्रतिकूल है, अनुकूल आएगी। अभी रात है, सुबह होगी। अरे घनी रात है, सुबह होने वाली। ये दृष्टिकोण अपने अंदर। तो हम रात को कोसने की जगह सुबह की प्रतीक्षा करें, सुबह की स्वागत की तत्परता दिखाएं, बदलाव आए। तीसरी बात, आशावादी बने, सोच को आशावादी बनाए। आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज बुरा है कल अच्छा होगा। यदि इस तरीके से हम आशावादी सोच को अपनाते हैं, चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाएगी। और चौथी बात, सकारात्मक सोच करके चलें। यदि सोच सकारात्मक बनती है तो चाहे जैसी परिस्थितियां हैं हम उनसे न केवल जूझ सकते हैं, अभी तो बाहर भी निकल सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में निवेदन, आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से नमोस्तु करते हुए कि वे भी महाराज श्री आपकी कोई शंका नहीं, लेकिन हम सबके लिए आप शंका करके हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज का यह विद्यालय के प्रांगण में शंका समाधान चल रहा है और यह सीता जी का जो अपहरण हुआ उसके पीछे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन था। यदि काश सीता लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करती तो महान से महान शक्ति भी आती तो सीता का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती थी। आज हमारे सामने जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, शायद कहीं इसमें बिगड़ती परिस्थिति में कारण हो सकता है। एक मूलाचार में एक प्रसंग गुरुजी की महाराज से कई बार मुख से सुना था कि समाचार विधि का जब वर्णन आता है तो मुनि और आचार्यों की वंदना करने के लिए यदि आरिकाएँ जाती हैं तो कम से कम 2, 3 या इससे अधिक की संख्या में ही जाए। अकेले आरिका कभी भी आचार्य मुनि के समक्ष ना जाए। चूँकि दोनों महाव्रती हैं, फिर भी आचार्यों ने ये मर्यादाएं हमें दी। आज परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं कि 2 बेटियां साथ में नहीं रहना चाहती। बेटा और बेटी तो आपको एक जगह बड़े महानगरों में या अन्य स्कूल कॉलेजों में घूमते मिल जाएंगे, लेकिन यदि 2 बेटियां
साथ में रहें तो शायद कुछ बहुत इस मर्यादा का पालन हो सकता है। क्या जैसे लड़के अकेले घूम सकते हैं, क्या इसी प्रकार बेटियां भी अकेले घूमें, तो इसमें क्या बाधा है? क्या ये मर्यादा के विरुद्ध है? क्या इस प्रकार का कोई, जैसे आज सुबह मंगलाचरण हुआ तो 2 बेटियों ने एक साथ अपने साथ मंगलाचरण की प्रस्तुति की, ये मर्यादा का एक उदाहरण था। ऐसे ही यदि इस मर्यादाओं का पालन करना क्या हमारे आगामी आने वाले भविष्य के लिए, क्या हमारे बेटियों के जीवन को सुरक्षित रखने में ऐसी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए जो आगम के सम्मत हो या हमारे व्यवहारिक जीवन में अनुकूलता प्रदान करें? कृपया बताने की कृपा। बहुत ही सामयिक और गंभीर सवाल है। ये बात सच है कि लक्ष्मण रेखा का जो भी उल्लंघन करेगा वो मरेगा। ये अनुभव सिद्ध बात है और हमें अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसे मैं विडंबना ही कहूँगा कि आज इस मर्यादा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। परिणाम भी हम सबके सामने है। एक दूसरे के संसर्ग का कुपरिणाम होता है। जब मुनियों का भी चित्त प्रभावित हो सकता है तो आम जनों की बात क्या है? आधुनिकता की ओट में इस तरह की मर्यादाहीन व्यवस्था कतई उचित नहीं है। इसलिए बच्चों और बच्चियों को अपने जीवन की मर्यादा का बोध कराना चाहिए। और ये मर्यादा अब विपरीत लिंग के प्रति ही नहीं, समलिंगों के प्रति भी मर्यादा का बोध बच्चों को 8-10 साल की उम्र में ही करा देना चाहिए। और बच्चों को ये बात सिखाना चाहिए कि हमारी शरीर से दूसरों की कितनी दूरी होनी चाहिए, हमारे शरीर के प्राइवेट पार्ट कितने महत्वपूर्ण है और उसके प्रति दूसरों को कितना जागरूक होना चाहिए। ये बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आई है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी लोगों ने अपने हवस का शिकार बनाया। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि विपरीत ही हो, लैंगिकों की भी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये मनुष्य के हृदय में पलने वाले वासनात्मक विकारों का कुफल है। इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आजकल सहशिक्षा, को एजुकेशन के कारण ये चीज़ें प्रारंभ से ही आम होते जा रही है। मर्यादाएं समाप्त हो रही है और एक दूसरे की निकटता हमारा सब कुछ बंटाधार कर रही है। और अब तो आपके मोबाइल और गैजेट्स ने आपको पर्याप्त तन्हाई प्रदान कर दी है। आप कहीं भी रहें, हर पल आपके पास एकांत है। इससे मन भ्रमित होता है और ऐसे व्यक्ति का चरित्र विकृत होता है। हर व्यक्ति को ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए कि मेरा शील ही मेरी सबसे बड़ी संपदा है। अपने शील के इस निधि को बचा के रखना चाहिए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। स्मृति नगर वालों का ये नंबर आया, कटते कटते आ गया। अब आज तो भाग्य में इतना ही है। कल प्रातःकाल संगम नगर में प्रवचन होगा। ओम फिर देखेंगे, अभी तो इतने में संतोष रखो। ओम ओम कल प्रातःकाल का कार्यक्रम संगम नगर में होगा। उसके आगे जो होगा वो मालूम पड़ जाएगा, आजू बाजू में ही है। विकल्प न करे, भावना भाई 1 ही किलोमीटर है। आज हम 1.25 किलोमीटर गए थे। सुरभि जैन असोट नगर, उनका प्रश्न पहले पुकारा था नाम, अब वो कल आएंगे तो रहेगा। आज तो समय ओवर समाप्त हो चुका है। इतना ही। ओम अभी इतने ही में संतोष करो। ओम बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय।